Welcome to my YouTube channel Rachit Kulshrestha. Please subscribe, like and press the bell icon. हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं थे, बल्कि वो ऐसी शक्तियाँ थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह, अलग अलग समय में मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियाँ तो आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस वो किसी को नजर नहीं आती। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की। भगवान शिव हिंदू मान्यताओं के 3 प्रमुख देवों में से एक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी आज भी निवास करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत का इस्तेमाल हम सब लोगों के बीच गुप्त रूप से रहने के लिए करते हैं, और ये बातें हम हवा में नहीं कर रहे। इस वीडियो में हम आपको कई ऐसे सबूत दिखाएंगे कि आप भी इस वीडियो के अंत तक इस सच्चाई पर जरूर विश्वास करोगे कि भगवान शिव का अस्तित्व कैलाश पर्वत पर आज भी है। कोई भी कमेंट करने से पहले कृपया वीडियो को पूरा देखें। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव तो दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बड़ा पवित्र पर्वत है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से करीब 22,000 फुट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा को जाते समय भी रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। ये पर्वत बिल्कुल सीधा है और दिखने में किसी पिरामिड जैसा नजर आता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि और 3 धर्मों के लिए भी काफी पवित्र जगह है। यहीं पर दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उगम हुआ था, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म और दाओइज्म। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि उनके धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर ही निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि देमचोक, जो भगवान बुद्ध का अवतार थे, उनका निवास भी इसी कैलाश पर्वत पर था। 1907 में पश्चिमी चीन की मकाऊ गुफाओं में हजारों ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी, जो 500 बीसी से 1500 एडी के बीच बनाई गई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित इस मैन्युस्क्रिप्ट में एक चित्र मिला था, जो मेरू पर्वत का था। मेरू पर्वत वही है जो सिर्फ बौद्ध नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में भी पवित्र जगह है। माना जाता है कि ये मेरू पर्वत स्वर्ग तक जाने का रास्ता है, और मेरू पर्वत कैलाश पर्वत का ही रिप्रेजेंटेशन है। अब ये तो बात हो गई पुरानी संस्कृतियों की, उनके दावों की। अब बात करते हैं आज के विज्ञान की, जिससे हजारों साल पहले किए गए दावों की सच्चाई परखी जा सके। एक्सिस मुंडी ब्लैक होल जैसी एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि पृथ्वी पर एक्सिस मुंडी नाम की एक ऐसी जगह मौजूद है जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हो। अब ये कैसे हो सकता है कि जो बात आज से हजारों साल पहले की गई है, ठीक वही बात आज के एस्ट्रोनॉमर भी कर रहे हैं। अब जो लोग ये बोलेंगे कि एक्सिस मुंडी जैसी कोई जगह हो ही नहीं सकती और एस्ट्रोनॉमर द्वारा किया गया ये कोई खोखला दावा है, तो उनको बता दे कि ब्लैक होल को भी कई दशकों तक सिर्फ एक कल्पना ही माना गया था, लेकिन हाल ही में शोधकर्ताओं ने ब्लैक होल के अस्तित्व को सिद्ध किया है। ठीक ऐसे ही अंतरिक्ष विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी पर कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हो। अगर विज्ञान के इस दावे को उन दावों के साथ तोला जाए जो कैलाश पर्वत को लेकर प्राचीन वेदों में किए गए हैं, तो ये साबित होता है कि कैलाश पर्वत ही वो जगह है जहां आकाश और धरती एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट के मुकाबले कैलाश पर्वत पर ऑक्सीजन लेवल भी काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी कोई इसके शिखर तक नहीं पहुँच पाया। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत की चोटी पर रहते हैं। जो लोग इस पर्वत को पवित्र मानते हैं, उनके लिए तो इसकी ढलान पर पैर रखना भी पाप है।
और कहा जाता है कि जिसने भी इस बात को नजरअंदाज किया वो कभी इस पर्वत से वापस लौटकर नहीं आया। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्शेव रूस के एक मशहूर आय सर्जन थे और उन्होंने पूरी दुनिया के कुछ खतरनाक जगहों पर 21 अभियान किए थे। 1999 में वो करीब 1 महीने तक अपनी रिसर्च टीम के साथ कैलाश पर्वत पर रहे और इस पर्वत की संरचना का अभ्यास किया। उन्होंने अपनी किताब में इस पर्वत के बारे में बड़ा ही दिलचस्प खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार किए गए पिरामिड जैसे लगती है और कैलाश पर्वत की ये चोटी प्राकृतिक नहीं है बल्कि किसी इंसान या फिर किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई हुई है। उन्होंने ये तक दावा किया था कि इस पिरामिड में मतलब कैलाश पर्वत के अंदर एक बड़ा शहर भी हो सकता है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो एक वैज्ञानिक है जिस इंसान का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं, वो आदमी भी अपने अभ्यास में वही दावा करता है जिसकी बात हमारे वेदों में की गई है। तो क्या ये सच नहीं हो सकता कि डॉक्टर अर्नस्ट मुल्शेव ने जिस आदमी या शक्ति द्वारा कैलाश पर्वत को बनाए जाने की बात कही थी वो भगवान शिव ही थे। अगर कैलाश पर्वत को हम ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी हद तक सही भी लगती है। कैलाश पर्वत सही में काफी हद तक किसी स्टेप पिरामिड जैसा लगता है। हालांकि चीन भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन आज तक चीन के रास्ते ही कई खोजियों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है और काफी जांच पड़ताल भी की है। इस पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले लोगों ने यह कई बार अनोखे नजारे देखे जाने की बात कही है। लोगों का कहना है कि इस जगह पर एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। कई लोगों ने तो ये तक दावा किया है कि इस जगह पर रहते हुए नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ते हैं। इस पर्वत की चोटी पर आज तक सिर्फ एक आदमी ही चढ़ पाया है और वो भी आज से 900 साल पहले। कहा जाता है कि मिलारेपा नाम के एक बुद्धिस्ट मंक कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ाई करने में सफल रहे थे। मिलारेपा तिब्बत के इतिहास के महान तांत्रिक थे और वो अकेले ऐसे आदमी थे जो कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचे थे। कहा जाता है कि इस पर्वत पर पहुंचने के बाद उन्हें काफी दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई थी। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। जैसे समुद्र स्तर से ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा का दबाव कम होने लगता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और वह ऑक्सीजन समुद्र स्तर पर मौजूद ऑक्सीजन से 2/3 कम है। इतनी मुश्किल हालात के बावजूद माउंट एवरेस्ट को अब तक 4,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और हर साल करीब 800 लोग इसकी चोटी पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, मतलब माउंट एवरेस्ट से कम। इसके बावजूद आज तक कभी भी कोई भी इसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया। क्यों माउंट एवरेस्ट के मुकाबले बेहतर ऑक्सीजन लेवल होने के बावजूद लोग इस पर नहीं चढ़ पाते? कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हुए एक खास सीमा के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटा। तो क्या हमें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी ये बात मान लेनी चाहिए कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी आज भी निवास करते हैं? तो क्या हमें ये भी मान लेना चाहिए कि भगवान शिव कैलाश पर्वत का इस्तेमाल हम सब लोगों के बीच गुप्त रूप से रहने के लिए करते हैं, या फिर मानव सभ्यता को दिशा देने के लिए और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने के लिए करते हैं? पौराणिक कथाओं की माने तो आज भी महादेव धरती पर ही मौजूद है और सबूत भी यही कहते हैं कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है बल्कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति से बना उनका निवास स्थान है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर